अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़ी दादी ने मुझे बोला था कि वो बॉटल ड्रम में डालने हैं और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी, अगर किसको भी बताया तो वो मेरा विसर्जन कर देगी। हमें पापा को बताना चाहिए। नहीं, सुनो खुशी, बैठो। क्या है ना, अगर अभी हमने पापा को या किसी को भी ये बात बताई तो बहुत परेशान हो जाएंगे, और हमें पक्के तौर से सच पता नहीं है ना, तो एक बार सारा सच पता कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं इस बारे में। खुशी, तुम्हें ना हमें प्रॉमिस करनी होगी कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी जब तक हम सारा सच पता नहीं कर लेते, ठीक है? और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ना तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें एक आंच भी नहीं आने देंगे, ठीक है? प्रॉमिस? भरोसा करती हो ना हम पे? प्रॉमिस। गुड गर्ल, अच्छा सो जाते हैं। क्या सच में नानी जी? हे माता रानी, इस सच का पता लगाने में हमारी मदद करना। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। खुशी की बात का यकीन करें, अपनी आंखों देखी बात का। नानी माँ ऐसे थोड़ी ना कर सकती है। खुशी ऐसे बोल क्यों रही है? तू हारेगी नहीं, अपने हक के लिए लड़ेगी तू। पुराने जमाने से कहते आए लोग कि पति पत्नी अगर साथ में बैठकर एक ही प्लेट में खाना खाएं तो प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। बड़ी दादी ने बोला था मुझे कि वो बॉटल ड्रम में डालने हैं। अरे तू तो बड़ी स्मार्ट निकली। मैं तुझे गिरा रही थी धक्का मार के, तूने मेरे ही हाथ पकड़ लिए। फिर भी गिरा दूंगी, जैसे रुद्र की पहली पत्नी को इस घर से भगाया था ना मैंने, वैसे ही तुझे भी इस घर से भगा कर रहूंगी मैं, समझी? अगर कल सुबह तक तू यहाँ से नहीं गई ना, अपनी ये शक्ल जो अगर मुझे कल तूने दिखाई, तो मैं तुझे यहाँ से धक्का मार के नीचे गिरा दूंगी। फेंको नीचे, बोल, तेरा खोपड़ा फटेगा, चारों तरफ खून ही खून होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू मरी कैसे। सब समझेंगे, अरे बेचारी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। बोल ना, गिराऊं? और हाँ, ये जो तू पति पत्नी का ड्रामा करती है ना, मेरे पति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, समझी? बोल, कल जाएगी कि नहीं जाएगी? मुंह काला करेगी कि नहीं करेगी?
बच्ची क्या करती है तू? रानी, कसूर तुझसे कुछ कहा ना, खुशी का गला दबा दूंगी। कुछ हो जाता तुझे तो भगवान न करे। रुद्र देख ना बेटा, कैसी अजीब सी है ये, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका चलते वक्त। अगर जरा सा भी चूक हो जाती ना बेटा तो ये नीचे गिर जाती। देवयानी तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं तुम्हें? हाँ हाँ, कुछ नहीं लगा उसे, बिल्कुल ठीक है, तो चिंता मत कर। पर रुद्र, मुझे लगता है ये पगली जो है ना, इसे नींद में चलने की बीमारी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। रुद्र बेटा, तू भी थक गया होगा, जा आराम कर ले। मैं हूं ना इसके पास, मैं इसे पानी वानी पिलाती हूँ, तब तक तू आराम कर, मैं इसे भेजती हूँ। आ देवयानी, देवयानी, ये रुद्र है ना, मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है मुझसे, और तुझे पता है मुझ पे बहुत भरोसा करता है वो। मैं मेरे रुद्र का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं। ये मेरे लिए अपनी जान दे सकता है और मेरे ही लिए किसी की जान ले भी सकता है। मैं जो बोल रही हूँ तेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बता मुझे, तू कुछ बोलना। अच्छा ठीक है, अच्छी तरह से तुझे समझाती हूँ। चल चल। चल। डर जा, दादी माँ आ गई। हाय कितनी प्यारी है ना डॉल। धप गिर गई। ओ खुशी, देख इसके पैर भी टूट गए। मैजिक दिखाओ, दोनों देखो। बेचारी, देखो कैसे जल गई। धुआं निकल रहा है, बदबू भी आ रही है। मैं इस घर की मालकिन हूं। क्या मालकिन? इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। अगर तूने कोई होशियारी करने की कोशिश की ना देवयानी, तो तेरा और तेरी ये कभी खुशी कभी गम जो है ना, इसका यही हशर करूंगी, मैजिक वाला। तुम दोनों के लिए मेरी आखिरी वार्निंग है,
कल सुबह होने से पहले पहले तुम दोनों यहाँ से अपना मुंह काला करके हमेशा के लिए दफा हो जाना। वरना यही हशर करूंगी, इससे भी बदतर। ना हम अपने पति को छोड़कर जाएंगे और ना ही इस घर को। अब तक हमने आपको गलत समझा था। हमें नहीं पता था कि आपका असली चेहरा इतना घिनौना है। मगर अब हम जानकर रहेंगे कि आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं। क्या मकसद है आपका? रुद्र जी जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। उनकी मासूम बेगुनाह पत्नी को सबके सामने गलत ठहराया। पर अब और नहीं, हम सबके सामने ये साबित करके रहेंगे कि सबके पीछे उनकी पत्नी का हाथ नहीं था, बल्कि सारी की सारी चाल आप ही की थी। सबको सच बता देंगे हम। तू मेरा सच सबके सामने लेकर आएगी? अरे मैं ये गेम जो है ना बहुत सालों से खेलती आ रही हूँ, समझी? और आज तक किसने मेरा बाल भी नहीं बांका किया है। अब एक बात बोलती हूँ, गौर से सुन, कहानी सुनाती हूँ। रुद्र का बाप अमीर है ये तो तू जानती है। जैसे ही मुझे पता चला कि रुद्र के बाप के पास इतना पैसा है, मैंने अपनी प्यारी सी बच्ची सुधा की शादी रुद्र के बाप से करवा दी। अब शादी के बाद मैंने उस रुद्र के बाप को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग ही गया। फिर देवयानी, मैंने रुद्र के दिल में उसके बाप के लिए नफरत की आग भर दी, बहुत सारी आग। उसने उस नफरत की आग को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना ली। और तुझे पता है देवयानी, मुझे रुद्र से बहुत प्यार है। मैं कभी किसी को उसके करीब नहीं आने देती, और अगर कोई उसके करीब आ जाता है तो फिर मैं उसको रुद्र से दूर कर देती हूँ, या फिर दुनिया से ही छुट्टी। कुछ जो करना था आपने कर लिया। हाँ, पर अब हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। ओह, पर अब तो और बाकी है। देवयानी, ये तो सिर्फ पानी था, तुम इसमें ही डर गई। लेकिन हाँ, अगर तूने ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो फिर मैं दोबारा मैजिक दिखाऊंगी। दिखाऊं? ऐसे वाला। डर गई। मेरे खिलाफ तेरे पास कोई सबूत नहीं है और ना कभी होगा। ज्यादा बेवकूफी या होशियारी करने की कोशिश की ना तूने, तो फिर समझ लेना कि मेरा काम तो और भी आसान हो जाएगा। समझी? समझी ना? और तुझे तो मैं कच्चा खा सकती हूँ, कभी खुशी कभी गम। लास्ट वार्निंग।
हाय। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, कुछ नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं अभी, है ना? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, हमें एक बात बताओ, ये तुम्हारी बड़ी दादी के बारे में बताया है पहले तुमने कभी किसी को? मैंने पापा और दादी को बताया था कि बड़ी दादी बहुत गंदी है, पर किसी ने मेरी बात को नहीं मानी कि बड़ी दादी मुझे डांटती है, इसीलिए मैं ऐसा सब कुछ करती हूँ। इसका मतलब नानी सही कह रही थी, बिना सबूत के कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। दीदी, अब क्या करेंगे? अब क्या करें? आओ हमारे साथ। ये है माँ शक्ति। जब तक ये हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और माता रानी जो है वो ऐसे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लड़कियों को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि वो खुद माँ शक्ति है। इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक माँ हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर कभी हार नहीं मानेंगे। हाथ जोड़ो। खुशी सुनो, तुम हमारा एक काम करोगी? गुड गर्ल। रानी माँ, आप अपने पापों के लिए भगवान से माफी मांग रही है क्या? नहीं, मेरा मतलब आ गया हमें समझ में। बहुत सोचे समझे उसके बाद जाकर हमने सोचा कुछ, आप निकली कुछ और, मतलब बिल्कुल ही हटके। लेकिन एक बात हमारे समझ में ही नहीं आई कि आखिर आपने ये सब कुछ किया क्यों? नहीं, क्या रुद्र जी के साथ हमारी जिंदगी भी जुड़ी हुई है ना, तो जानना जरूरी है। क्यों किया आपने ऐसा? मतलब अपनी नाती की जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। मतलब कोई तो मकसद होगा ना कि आपको शायद पैसे चाहिए, पार चाहिए, प्रॉपर्टी। ये सोच सोच कर ना हम परेशान हो गए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब कर क्यों रही हैं। अरे कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे, बताइए ना, जवाब दीजिए। जब से आई है तब से भाग 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 लगा के रखी है। हाँ, कि मैंने रुद्र की जिंदगी बर्बाद मानती हूँ। उसकी पत्नी को इतना परेशान किया कि, लेकिन कैसे और क्यों किया ये मैं तुझे जिंदगी भर नहीं बताऊंगी। ये जो तू अपनी टांग अड़ा रही है ना मेरे मामले में, देवयानी, टांग अड़ाना बंद कर दे। बोल देती हूं मैं तुझे, ऐसी हालत करूंगी तेरी, रुद्र की पत्नी से भी बदतर हालत कर दूंगी तेरी।
सीधे से अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाए इस घर से। जाए यहां से। मैंने जिंदगी बर्बाद की रूट रखी, उसकी बीवी को बहुत परेशान किया। जैसे ये वीडियो रुद्र जी को दिखाएंगे ना, तब देख। खुशी, आजकल तू बहुत नटखट हो गई है। हाँ, तुझे क्या लगा कि तू मेरे साथ बदमाशी करेगी और तेरी बड़ी दादी को पता नहीं चलेगा? बदमाश, तूने मेरा वीडियो निकाला ना? है ना, इसके साथ मिलकर। अच्छा नहीं किया ये। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी।